नई संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी नई संसद भवन के। आज हम लोग नए संसद भवन के बारे में जानकारी करेंगे। इस नए संसद भवन का उद्घाटन भूमि पूजन 10 जनवरी 2020 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। करोड़ों की लागत से तैयार होने वाले इस भवन को वास्तु के अलावा हर लिहाज से सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। ध्यान रखिएगा ना, इसकी लागत जो है करोड़ों में है और इसे वास्तु के साथ साथ हर लिहाज से सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि आप एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत के हर व्यक्ति के जहन में ये बात आ रही कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक संसद भवन था तो फिर नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों इस तरह का नया संसद भवन बनाया जा रहा है। समझे ना, नया संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों बनाया जा रहा है। क्योंकि हमारे पुराने संसद भवन की भी जो बिल्डिंग है काफी भव्य है, गौरवशाली है, इसके पीछे का अपना इतिहास है। तो नए संसद भवन का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही थी वह कई सालों से लगातार संसद भवन में सांसद उठाते रहे हैं। सांसदों का कहना है कि बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों के हिसाब से मौजूदा संसद भवन में व्यवस्था नहीं है। बदलते समय के हिसाब से हमारे संसद भवन में मौजूदा व्यवस्था नहीं है, तो संसद भवन बनाए जाने का यही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। और ये मांग करते रहे कि इस लिहाज से एक नए संसद भवन का निर्माण किया जाए। मौजूदा परिसर में इन सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता हम लोग नहीं पाते हैं। इस संबंध में कर्नाटक की बीजेपी की सांसद सुमन लता ने भी काफी आवाज उठाई है। सुमन लता जी ने भी काफी आवाज उठाई थी और उन्होंने कहा था कि महिला सांसदों को मौजूदा संसद भवन में आने में कई प्रकार की दिक्कत होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी संसद भवन में अभी तक सांसदों के लिए अलग से कार्यालय की व्यवस्था मौजूद नहीं थी और सांसद काफी समय से ये मांग कर रहे थे कि उनके लिए संसद भवन में ही कार्यालय की व्यवस्था किया जाए, जिससे कि कामकाज में उन्हें क्या हो, सुविधा हो और अपने कामकाज को बेहतर ढंग से कर सकें। इन्हीं भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 10 दिसंबर 2020 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, जो पुराने संसद भवन के पास में ही है। फिर एक चीज ध्यान रखिए, 2026 में परिसीमन लागू होने जा रहा। परिसीमन लागू होने के बाद सांसदों की संख्या हो सकता है बढ़ जाए और ऐसा अनुमान किया जा रहा कि परिसीमन के बाद लगभग 700 सदस्यों की संख्या हो जाएगी, जबकि मौजूदा संसद भवन में केवल 545 संसदों के ही बैठने की व्यवस्था है। ऐसे में ऑटोमेटिकली नए संसद भवन की जरूरत हमें पड़ जाती है। वर्तमान जो संसद भवन बन रहा है उसमें लोकसभा के लगभग 888 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था है और संयुक्त सत्र तो आप लोग जान ही रहे हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक साथ बैठक होती है। तो संयुक्त सत्र के दौरान लगभग 1224 सदस्यों को एक साथ बैठने की व्यवस्था
की गई है। कितने सदस्य को? 1224। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त सत्र में ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में कितने सदस्य बैठ सकते हैं? 1224 एक साथ। और ऐसे लोकसभा में कितना बैठ सकते हैं? 888। और वर्तमान संसद भवन जिसमें लोकसभा की बैठक चलती है उसमें मात्र 545 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था है। और राज्यसभा जो हमारी अभी की है उसमें बैठने की व्यवस्था 250 है, जबकि जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें राज्यसभा सदस्यों के बैठने की संख्या 384 होगी। तो इस लिहाज से भी ये बहुत जरूरी था। इस संसद भवन को कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाया गया है। नया संसद भवन आधुनिक तकनीकी और सुविधाओं से लैस होगा। यह संसद भवन ऊर्जा कुशल होगा। इसे डिजिटल बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसा माना जाता है कि यह संसद भवन पेपरलेस होगा। संसद भवन कैसा होगा? पेपरलेस होगा। देखिए, हमारे नए संसद भवन की जो आकृति होगी, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये तिकोना होगी। कैसा होगी? तिकोना होगी, त्रिकोणमिति होगी। हमारे नए संसद भवन की आकृति कैसी होगी? ट्रायंगुलर होगी, तिकोना होगी। जबकि वर्तमान संसद की आकृति कैसी है? वृत्ताकार है, गोल है। वर्तमान संसद की आकृति कैसी है? वृत्ताकार है। यहां ध्यान रहिएगा ना कि हमारे संसद भवन की आकृति कैसी होगी? त्रिभुजाकार होगी। जबकि वर्तमान में कैसा था, कैसा पार्लियामेंट है? यहां देखिए ये कैसा है? वृत्ताकार है, वृत्त की आकृति का है। और न्यू पार्लियामेंट कैसा है? ये आकृति हमारी है त्रिभुजाकार। तो दोनों में फर्क समझ गए ना कि वर्तमान संसद की आकृति कैसी है? वृत्ताकार। वर्तमान संसद की आकृति वृत्ताकार। और नया संसद भवन जो बनाया जा रहा है वो कैसा है? त्रिभुजाकार। इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखिएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, वर्तमान संसद भवन जो बनाया जा रहा है हमारा, वर्तमान संसद भवन जो बनाया जा रहा है, यह संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा है। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा, इसका डिजाइन जो तैयार की है ये गुजरात की एक कंपनी है। इस कंपनी का नाम है HCP। इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? गुजरात की कंपनी HCP। ध्यान रहेगा ना। और कौन बना रहा है इस बिल्डिंग को? कौन बना रहा? टाटा। इस बिल्डिंग को कौन बना रहा? इस बिल्डिंग को कौन बना रहा? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। देखिए यहां पे आपको दिखा दिया गया, इस बिल्डिंग को कौन बना रहा? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड किस प्रोजेक्ट के तहत बन रही? सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत। और इसका डिजाइन कौन तैयार किया है? HCP। HCP क्या है? ये गुजरात की एक डिजाइनर कंपनी है। इतना ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये हमारी बनने वाली नई संसद भवन का आंतरिक डिजाइन है और यहाँ ये संसद भवन का 3D डायमेंशन है। ध्यान रखिएगा ना, संसद भवन का ये आंतरिक डिजाइन है और ये वाला जो बाहर का भाग आप देख रहे हैं ये 3 डायमेंशनल यूनिट है। इसकी 3D फिगर है इसका। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। ये भारत सरकार का बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसको ध्यान रखिएगा ना। नया संसद भवन जो बन रहा है, कुल एरिया है इसका 64,500 वर्ग स्क्वायर मीटर। कितना है? 64,500 64500 स्क्वायर मीटर में फैला है। नया संसद भवन जो है, इस सबको ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। नया संसद भवन जो फैला हुआ है ये टोटल कितना में फैला हुआ है? 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। और इस भवन की बोली लगाई है टाटा
टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, और इस भवन का लागत अभी जो बताया जा रहा है 891.90 करोड़ रुपया, ये लगभग 800 करोड़ रुपया के लागत से बनने जा रहा है। कुल लागत अभी जो बनाई गई है, इसका एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट है 86190 करोड़। याद रहेगा ना, इसकी अभी कुल लागत जो बताई जा रही है वो कितना है, 86190 करोड़। और इसी बोली को लगाकर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नया संसद भवन बनाने की बिडिंग को जीता है। क्लियर, नया संसद भवन बनाने की बिडिंग को जीता है। देखिए इसे पार्लियामेंट का एक नया मंदिर भी हम लोग कह सकते हैं। और इसमें यहाँ पे आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पे जो जा रहा है टोटल, इसमें सब चीज हम लोग बताए हैं। स्टेटस ऑफ ग्रीन एरिया कितना इसका कवर है, इसका स्टेटस ऑफ ग्रीन एरिया देखिए कितना कवर है। ये पार्लियामेंट अभी तक क्लियर नहीं है कि 3 मंजिली या 4 मंजिली पर, कुछ कहीं कहीं पे मिलता है कि पार्लियामेंट भवन जो होगा 3 मंजिला होगा, कहीं कहीं पर 4 मंजिला। तो देखिए बनने के बाद ही या और चीज क्लियर होने के बाद ही हम लोग को यह पता चलेगा कि ये 3 मंजिली इमारत होती है कि 4 मंजिली इमारत होती है। खैर जो भी होगी काफी शानदार होगी और ये लोकतंत्र का मंदिर काफी अच्छा होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ कुछ बातें जो दी गई हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ये पार्लियामेंट जो आप नया जो देख रहे हैं पूरी तरह डिजिटलाइज्ड रहेगा। डिजिटल इसमें हर कुछ किया जाएगा, हर कोशिश, संभव कोशिश की जा रही कि नए पार्लियामेंट भवन को डिजिटल बनाया जाए और हर तरह से सुविधाओं से लैस हो, हर तरह की सुविधाओं से लैस हो, हर तरह की सुविधाओं से लैस हो। यहाँ संसद का जो निर्माण होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार होता है। इसमें संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा, संसद का निर्माण किस आर्टिकल के तहत है, 79, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79। भारत की एक संसद होगी, संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और कौन सम्मिलित होते हैं, राष्ट्रपति। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है संसद, तो संसद में सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हुए भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हुए भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, याद रहेगा ना। संसद किससे बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं, अंडरस्टैंड, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं, परंतु राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा अस्थाई सदन है ना, ध्यान रखिएगा, अस्थाई सदन है। राज्यसभा कैसी सदन है, अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, विघटन नहीं होता है। राज्यसभा कैसी सदन है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है अधिकतम, और 5 साल से पहले भी इसका राष्ट्रपति विघटन कर सकते हैं। तो राज्यसभा क्या है, एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा क्या है, एक अस्थाई सदन है, याद रहेगा ना, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, क्लियर। और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य जो होते हैं अपना कार्यकाल 6 साल पूरा करते हैं। राज्यसभा का एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल, ध्यान रखिएगा ना। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल।
राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63, याद रखिएगा, आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के बारे में कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण ही दिया जाता है। किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना आवश्यक होता है। अंडरस्टैंड? लोकसभा और राज्यसभा से। परंतु राज्यसभा चूंकि जनता के द्वारा चुनी गई सभा नहीं होती है या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए राज्यसभा को वित्त विधेयक पर यानी धन विधेयक पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। याद रखिएगा, राज्यसभा धन विधेयक को कितना दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। चूंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265, कितना? 265, ध्यान रखिएगा, 265 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 यह कहता है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधि के बिना कर नहीं। तो राज्यसभा में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं होते हैं, इसीलिए राज्यसभा को धन विधेयक पर कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। किस आर्टिकल से यह लिया गया है? 265 में, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आर्टिकल 265, ध्यान दीजिएगा यहां पे स्क्रीन पे, आर्टिकल 265 क्या कहती है? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अर्थात प्रतिनिधि के बिना कर नहीं। तो राज्यसभा जो है हमारा प्रतिनिधि तो जनता का नहीं करती है, या जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई जाती है। इसमें राज्य विधानसभा के विधायक लोग वोट करते हैं और प्रत्येक राज्य की आबादी के अनुसार राज्यसभा की सीट दी गई है। जैसे झारखंड से राज्यसभा की 6 सीट है। राज्यसभा की कितना सीट है? 6। तो झारखंड के जो के विधायक होते हैं उन 6 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग करते हैं। याद रखिएगा, झारखंड के विधायक राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग करते हैं। इसीलिए राज्यसभा को किसी प्रकार का धन विधेयक पर अधिकार नहीं दिया गया है 265 के अनुसार। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन, इसको याद रखिएगा, विदाउट रिप्रेजेंटेशन। पुरानी संसद भवन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। और पुरानी संसद भवन जो थी ये 1927 से चल रही थी। इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। पुरानी संसद भवन का नींव रखा गया था 1921 में। पुरानी संसद भवन को बनाने में कुल मिला के 83 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। कितना खर्चा हुआ था? 83 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। खर्चा कितना हुआ था? 83 करोड़। और पुरानी संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया था तो आप जान रहे हैं, लुटियंस तैयार किए थे और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। कौन कौन किया था? लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये सब एग्जाम में पूछ सकता है। लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। पुरानी संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया था कौन किया था? लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। कब बनना शुरू हुई थी? 1921 में, और तैयार हुई 1927 में। और इसका उद्घाटन कौन किया था? लॉर्ड इरविन। इसका उद्घाटन कौन किए थे? लॉर्ड इरविन ने। इसका उद्घाटन कौन किए थे? लॉर्ड इरविन ने किए थे। याद रखिएगा, पुरानी संसद भवन का उद्घाटन कौन किए थे? लॉर्ड इरविन। जबकि हमारी नई संसद भवन लगभग 2 सालों में बनकर तैयार होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर 2022 तक हमारी नई संसद, जो कि कह सकते हैं हमारी डेमोक्रेसी का मंदिर है, बनकर तैयार होने जा रही है। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे अबाउट द न्यू पार्लियामेंट। अंडरस्टैंड? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।